गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वैविध्य पर। घर से घर तक की क्लास में आप सभी घर बैठे हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, विषेप होंगे, घर में ही रहेंगे और सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करेंगे। तो घर से करते की क्लास में आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साहित्य की दृष्टि से। आज अपन पढ़ने वाले हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास विरचित जो ग्रंथ है, सुप्रसिद्ध जो नाटक है, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और इसी के साथ भारतीय संस्कृति में सृजन व शुभारंभ की पावन तिथि यानी परशुराम जयंती अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी का मार्ग प्रशस्त हो, आप सभी उन्नति को प्राप्त करें और आपकी ये जो पढ़ने की जो गति है वो बाधित नहीं हो। इसलिए सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ के द्वारा ये जो ऑनलाइन एजुकेशन आपको दी रही है, आप इसका भरपूर आनंद लेंगे और मन लगाकर आप पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है आपकी स्क्रीन के सामने। या सृष्टि सृष्टुराद्य वहति विधिहुतम याह वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विद्यतः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु ताभिरष्टाभिरीशः। प्रस्तुत जो श्लोक है या पद्य जो है वो महाकवि कालिदास द्वारा नांदी पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शास्त्रीय ग्रंथों में नांदी शब्द के अनेक प्रकार के लक्षण व व्युत्पत्तियां की गई है। सामान्यतः हम कहें नंदन्ति देवा अत्रेति नांदी, अर्थात जहां देवता आनंदित होते हैं, अपनी स्तुति के द्वारा प्रसन्न होते हैं, वह नांदी है। नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वप्रथम जो देव स्तुति की जाती है उसे नांदी कहते हैं। साहित्य दर्पण में इसका लक्षण भी किया गया है, आप देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनां तस्मान्नान्दीति संगीता। अर्थात देव, द्विज, नृप आदि की जिसके द्वारा आशीर्वाद युक्त स्तुति की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? नांदी कहेंगे। और देखिए, संस्कृत साहित्य की जितने भी नाट्य हैं उनका प्रारंभ प्रायः इसी प्रकार की नांदी श्लोकों के द्वारा किया गया है। दूसरे शब्दों में इन्हें हम मंगलाचरण भी कह सकते हैं। और यह मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो वापिस आइए मंगलाचरण की तरफ। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री ये द्विकालं विद्यतः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिरवतु ताभिरष्टाभिरीशः। या सृष्टुः आद्या सृष्टिः या विधिहुतं हविः वहति या च होत्री ये द्वे कालं विद्यतः श्रुति विषय गुणा या विश्वं व्याप्य स्थिता यां सर्वबीज प्रकृतिः इति आहु यया प्राणिनः प्राणवन्तः ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः ईशः वः अवतु। तो भगवान शिव की जलमय मूर्ति जो कि विधाता की क्या है? सर्वप्रथम सृष्टि है, सर्वप्रथम सृष्टि है। विधि विधान पूर्वक हवन की गई सामग्रियों को देवताओं के समीप पहुंचाने वाली अग्नि स्वरूपा मूर्ति, भगवान शिव की यजमान रूपा मूर्ति और समय का विधान करने वाली सूर्य और चंद्र रूपिणी 2 मूर्तियां, श्रवण इंद्रिय विषयीभूत शब्द रूप गुण का आश्रय वाली आकाश रूपा मूर्ति जो कि सारे संसार को व्याप्त करके विद्यमान है,
क्षिति रूपा मूर्ति जो कि सब प्रकार के अन्न आदि बीजों की उत्पत्ति का कारण कही गई है, तथा वह वायु रूपा मूर्ति जिससे संसार के सभी चेतन प्राणी जीवन धारण कर सामर्थ्यवान रहते हैं। तो ये जो उपयुक्त प्रत्यक्ष दृश्यमान अष्ट मूर्तियों से युक्त हैं, ईश हैं भगवान शिव, ये आप सभी लोगों या अर्थात पाठकों, दर्शकों और नटादिकों की क्या करें, रक्षा करें। और इसको हम आज समझने वाले बेहतरीन तरीके से देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है या सृष्टि, अर्थात जो परमात्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है, अर्थात जल रूप सृष्टि। मनुस्मृति आदि के अनुसार जल को सर्वप्रथम सृष्टि कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी कहा गया है जल को प्रथम सृष्टि। तो इसी आधार पर कालिदास ने यह वर्णन किया जल रूपा सृष्टि। अगला देखिए वहति, अर्थात जो विधि पूर्वक हवन की गई जो हवि को देवताओं के पास पहुंचाती है, अर्थात अग्नि। अग्नि क्या है, हुत द्रव्यों को देवों तक पहुंचाती है, इसलिए कहा गया है अग्नि मुखा वै देवाः, अग्नि मुखा वै देवाः। फिर याच होत्री, होता मतलब यजमान, अर्थात यजमान यज्ञ करते समय किसका अंश माना जाता है, शिव का अंश माना जाता है। जब वो यज्ञ कर रहा होता है तो वो शिव का अंश माना जाता है। आगे देखिए ये द्वे कालम, अर्थात जो दो काल का निर्माण करती है, सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों अपनी सत्ता से दिन और रात्रि का विभाजन करते हैं और इस प्रकार समय का निर्धारण होता है। काल क्या है, अविभाज्य है, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से उसका विभाजन किया जाता है। इसलिए सूर्य को दिवाकर, दिनकर आदि तथा चंद्र को निशाकर, रजनीकर आदि कहते हैं। आगे देखिए श्रुति, श्रुतेः विषयः शब्दः गुणः यस्याः सा श्रुति विषये गुणा। कान का विषय शब्द जिसका गुण है, अर्थात आकाश, और आकाश क्या है, सर्वत्र व्यापक भी है। आगे देखिए सर्व बीज, जिसको संपूर्ण बीजों का कारण कहते हैं, अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी से ही समस्त प्रकार के बीजों का जन्म होता है। इसलिए कहा गया है इयं भूमिर्हि भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते, मनुस्मृति में। अगला देखिए प्राणिनः, जिसके द्वारा प्राणी अर्थात जीव प्राण से युक्त हैं, प्राणिनः प्राणवन्तः, प्राणिनः प्राणवन्तः। इसमें क्या है, पुनरुक्त वदाभास अलंकार है, इसमें पुनः उक्ति प्रतीत होती है, परंतु वास्तविक अर्थ है प्राणिनः, अर्थात जीव प्राणवन्तः, जीवन से युक्त है। प्राणवंत मतलब जीवन से युक्त है, प्राणिनः अर्थात जीव, प्राणवन्तः अर्थात जीवन से युक्त हैं। फिर कहा प्रत्यक्षाभिः, मतलब प्रत्यक्ष। तो ये जो अभी दिखाए आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखाए हैं, मैंने कोशिश की है एक बेहतर तरीके से समझाने की। ये जो 8 रूपों में से आकाश और वायु प्रत्यक्ष नहीं है, अपितु क्या है, अनुमेय। वायु का स्पर्श के द्वारा प्रत्यक्ष माना जा सकता है और आकाश का शब्द के द्वारा। अगला है तनुभिः, तनुभिः इस पद का शरीर के अलावा अणु अर्थ भी होता है। यदि उस अर्थ को यदि अपन ग्रहण किया जाए, ग्रहण कर ले, ग्रहण किया जाता है तो अणिमा, अणिमा आदि शक्ति, अणिमा है, महिमा है, तो अणिमा आदि शक्तियों का ग्रहण इससे होता है। अर्थात अणिमा आदि अष्ट मूर्तियों से सेवित ईश भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें। अणिमा आदि क्या है, अष्ट सिद्धियां हैं। अणिमा महिमा चैव लगिमा गरिमा तथा ईशित्वं च वशित्वं च प्राकाम्यं प्राप्ति रैव च। फिर कहा अष्टाभि,
अर्थात 8 मूर्तियों से समन्वित शिव जो है वो रक्षा करें। शिव के 8 रूप माने गए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे जलम वन्नीर तथा यष्टा सूर्या चंद्र मशौ तथा आकाशम वायुरवन्नी मूर्तयोर अष्टौ पिनाकिनः। तो वह क्या है? आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक है। पहले में कवि ने अष्टमूर्ति शिव से प्रार्थना की है, वह सभ्य सामाजिक और नटादिकों की रक्षा करें। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, दूसरी देखिए, दूसरे में कवि ने इसके द्वारा अभिधेय वस्तु की सूचना प्रदान की है। इस सृष्टि से उक्त श्लोकार्थ इस प्रकार भी हो सकता है कि या सृष्टुराद्य सृष्टि ही, कि ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि अर्थात शकुंतला। क्यों? क्योंकि वह अत्यधिक सुंदर है। अब तक इतनी सुंदर स्त्री रत्न सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था। या विधि हुतम हविहि वहति, अर्थात जो मतलब शकुंतला, विधि मतलब सूरत विधि से, हुत दुष्यंत निषिक्त, हवि अर्थात वीर्य को, वहति मतलब धारण करती है। इन शब्दों से यह सूचित किया गया है कि शकुंतला क्या है? गर्भवती है। याच होत्री, होत्री के रूप में कण्व मुनि का ग्रहण किया गया है। किसका किया गया है? कण्व मुनि का ग्रहण किया गया है। और ये द्विकालम विद्यतः, ये बात कहें तो इस पद से प्रियमवदा और अनुसूया की ओर संकेत है। क्यों? क्योंकि वे दोनों सापांत समय बताने वाली अथवा दुष्यंत शकुंतला के मिलन का समय निर्धारण करने वाली है। ठीक बात है। फिर श्रुति विषय गुण, इस पद से शकुंतला का तिरोधान सूचित होता है जो आकाशचारिणी मेनका के द्वारा किया गया था। फिर देखिए विश्वम व्यापे स्थिता, इस पद से समीक्षकों ने शकुंतला के पातिव्रत्य, सौंदर्य आदि गुणों से विश्व को व्याप्त करके स्थित होने का आभास माना है, अथवा आकाश संचारिणी सानुमति की ओर यहां पर संकेत किया था। या माहु सर्व बीज प्रकृति, इस पद से संपूर्ण जीवों के उत्पत्ति स्थान अदिति कश्यप की सूचना प्रदान की गई है, अथवा शकुंतला से भरत की उत्पत्ति की ओर संकेत किया गया है। या प्राणिनः प्राणवंतः, पदों से दुष्यंत, शकुंतला तथा भरत का पुनः अपने राज्य में लौटना सूचित किया गया है, क्योंकि उन्हें वापस आया हुआ जब देखा तो सभी प्रजाजन प्रसन्नता को प्राप्त हुए। तो ये जो नांदी ये पत्रवली संज्ञक है, क्योंकि इसमें अभिधेय कथा वस्तु का श्लेष अथवा समासोक्ति के द्वारा बीज का विन्यास किया गया है। नाट्य दर्पण में इसका लक्षण भी लिखा हुआ है कि यस्याम बीज से विन्यासो विधेयस्य वस्तुना श्लेषेण वा समासोक्त्या नांदी पत्रावली तुषा। तो ये था इसका अर्थ। अब देखिए ये जो श्लोक है इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें छंद सृगधरा छंद है, सृगधरा छंद है, जिसमें कहा गया कि अष्टमूर्तियों से जो युक्त प्रपन्न युक्त ईशः शिव, वो हमारी क्या करे? रक्षा करे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो संस्कृत साहित्य का एक उत्कृष्ट नाटक है। कहा भी गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम, कि काव्य में नाटक हमेशा रमणीय होता है, उसमें भी शकुंतला जो है वो अत्यधिक रमणीय नाटक है। उसमें भी चतुर्थो अंक है, 7 अंक है, इसमें 7 अंकों का ये नाटक है। लेकिन आज हम फिलहाल केवल मंगलाचरण पर ही विशेष चर्चा कर रहे हैं। तत्रापि च चतुर्थो अंक, और उसमें भी जो चौथा अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम, और उसमें भी जो चौथा अंक है उसके जो 4 श्लोक हैं वो अति महत्वपूर्ण है। और महाकवि कालिदास की जो अद्भुत प्रतिभा प्रतिफलित हुई है
वो शाकुंतलम में पराकाष्ठा पर पहुंची है। धीरे धीरे अग्रसर होती हुई जो दो नाटक और भी हैं, लेकिन ये अभिज्ञान शाकुंतलम में पराकाष्ठा पर पहुंचती हैं। तो देख ली, चाहे वो भारतीय नाट्य सिद्धांतों के निकष पर इस नाट्य की समीक्षा करें या पाश्चात्य सिद्धांतों के आलोक में इसे हम देखें, सर्वत्र अभिज्ञान शाकुंतलम को उत्कृष्ट ही पाएंगे। तभी भारतीय समीक्षकों में एक प्रशस्ति प्रचलित है कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अभिज्ञान शाकुंतलम का हमने मंगलाचरण पढ़ा। अगर उम्मीद करता हूं आपको अच्छा भी लगा होगा, एक नए अंदाज के रूप में हमने पढ़ा। तो ये क्लास आप सभी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे ज्ञान वैविध्य चैनल को, और सभी तक इस क्लास को पहुंचाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में।